आज से हम शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि वेरिएबल क्या होता है। हमें क्या समझना है कि वेरिएबल क्या होता है। सो नंबर 1, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू बार बार चेंज होता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूं x इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या होगा? x का वैल्यू 5 है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं x इज इक्वल टू 10, मतलब x का वैल्यू 10 है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं x इज इक्वल टू 9, इसका मतलब क्या होगा? x का वैल्यू 9 है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हर जगह पे x यूज कर रहे हैं, बट पहले एग्जांपल में x का वैल्यू 5 है, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 5। दूसरे एग्जांपल में x का वैल्यू 10 है। तीसरे एग्जांपल में x का वैल्यू 9 है। मतलब यहाँ पर x का वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब x यहाँ पर क्या होगा? वेरिएबल। x क्या होगा यहाँ पर? वेरिएबल। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5, सॉरी y इज इक्वल टू 5। यहां पर y का वैल्यू 9, y का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5। यहां पर y का वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब यहां पर y क्या है? वेरिएबल है। और वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश के अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश के अल्फाबेट्स का यूज करते हैं फ्रॉम ए टू जेड। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ए बी सी अप टू एक्स वाई जेड, ये क्या होते हैं? वेरिएबल्स। अब उसके बाद हमको समझना है कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता। कांस्टेंट बेसिकली आपके नंबर्स होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर्स। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इनफाइनाइट 1/2 1/5 3/5, या फिर आप बोल सकते हो √3 √9। ये सब क्या है? आपके कांस्टेंट है। ये सब क्या है? कांस्टेंट। तो अब तक हमने देखा वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है। और वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश के अल्फाबेट्स का यूज करते हैं फ्रॉम ए टू जेड। उसके बाद हमने देखा कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता। बेसिकली कांस्टेंट क्या होता है? आपके नंबर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इक्वेशन। अब तक हमने देखा वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कांस्टेंट क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? डिग्री ऑफ वेरिएबल। मतलब वेरिएबल का डिग्री क्या होगा, उसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, हमें समझना है डिग्री ऑफ वेरिएबल, ठीक है। सपोज करो अगर मैं यहां पर लिखता हूं x⁵, ये पहला एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल y⁵, थर्ड एग्जांपल x⁴, फोर्थ एग्जांपल x, और फिफ्थ एग्जांपल सपोज करो z। अब यहां पर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो x y x x z ये क्या है? वेरिएबल है। अगर आप ध्यान से यहां पर ऑब्जर्व करो तो x यहां पर क्या है? वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल। अब x के पावर में क्या है? 5। ये x के पावर में कितना है? 5। ये 5 क्या होगा? ये डिग्री होगा। आप इसको डिग्री बोल सकते हो, आप इसको वेरिएबल सॉरी आप इसको डिग्री बोल सकते हो, या फिर आप इसको पावर बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल में y क्या होगा? वेरिएबल होगा, और वेरिएबल का डिग्री कितना है? 6। यहाँ पर वेरिएबल का डिग्री कितना है? 6। थर्ड एग्जांपल में x वेरिएबल है और x वेरिएबल का डिग्री कितना है? 4।
इसका डिग्री कितना है 4। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ मैंने x लिखा है। अब यहाँ पर x के पावर में कुछ भी नहीं है, x के डिग्री में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर डिग्री कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 1। याद रखना बच्चों, अगर किसी भी वेरिएबल के पावर में कुछ भी नहीं होता मतलब वहां पर 1 होता है, मतलब उसका डिग्री क्या होगा 1। उसके बाद z के डिग्री में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पर अब तक हमने देखा वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन किसको बोलते हैं। क्या देखेंगे अभी हम लोग, इक्वेशन किसको बोलते हैं। तो फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, सो यहां पर इक्वेशन किसको बोलते हैं। नंबर 1, उसके अंदर इक्वल का साइन होना चाहिए। अगर आप इक्वेशन बोलते हो तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, इक्वल का साइन होना चाहिए। उसके बाद उसमें दो साइड होती है, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, शॉर्ट में इसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरी होती है राइट हैंड साइड। इक्वेशन क्या होता है, नंबर 1 इक्वल टू का साइन होता है, उसके बाद उसमें लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड। और याद रखना बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा राइट हैंड साइड के, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, इक्वल। ये जो साइन है इसको बोलते हैं इक्वल का साइन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 इज इक्वल टू 4, क्या ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर इक्वल का साइन है, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड। ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगी राइट हैंड साइड। और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके है, राइट हैंड साइड के, मतलब ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। सेकेंड एग्जांपल 2x plus 5 is equal to 10, 2x plus 5 is equal to 10, क्या ये इक्वेशन है, हाँ ये भी एक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इक्वल का साइन है, उसके बाद इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपको कांस्टेंट भी मिलेगा और वेरिएबल भी मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर x क्या है, x क्या है, वेरिएबल, x क्या है यहाँ पर वेरिएबल, और 2 5 10 ये क्या है, कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट। और मैंने आपको बोला था कि वेरिएबल का वैल्यू चेंज होता है, वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। अब यहाँ पर देखिए 2x plus 5 is equal to 10, क्या ये इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इक्वल का साइन है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, ये क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगी राइट हैंड साइड, ठीक है। अगर इसमें आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसके अंदर आपको वेरिएबल भी मिलेगा और कांस्टेंट भी। यहां पर देखिए ये x क्या है, x क्या है वेरिएबल, ठीक है, और 2 5 10 ये क्या है कांस्टेंट, ये सब क्या है कांस्टेंट। उसके बाद 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, ये भी क्या है इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान से देखिए यहां पर x और ये x वेरिएबल है, 4 9 4 9 ये क्या है कांस्टेंट। अब यहां पर वेरिएबल का डिग्री भी आप चेक कर सकते हो। यहां पर देखिए x के पावर में 2 है, मतलब x का डिग्री कितना है 2।
यहाँ पर x के पावर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, मतलब यहाँ पर x का डिग्री कितना है 1। और ऊपर के एग्जांपल में x के पावर में कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर इसका भी डिग्री कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब देखते हैं चौथा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 2x + 5y इज इक्वल टू 9। ये भी क्या है इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर इक्वल टू का साइन है, नंबर 1 इक्वल का साइन है, उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी। ठीक है, उसके बाद यहां पर x और y ये क्या है वेरिएबल। ठीक है, 2 5 9 ये क्या है कांस्टेंट, और यहां पर x का डिग्री कितना है 1, y का डिग्री कितना है 1। ठीक है, तो यहां तक हमने देखा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन तो हमको पता चल गया कि इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू का साइन होता है, लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू किसके इक्वल होता है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, और इक्वेशन के अंदर आपको कांस्टेंट भी मिलेंगे, वेरिएबल्स भी मिलेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब हम क्या देखेंगे, लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो यहां पर मैंने लिखा है कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल 1, मतलब लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसके अंदर वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। टॉपिक का नाम क्या है, सेकंड टॉपिक लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको क्या बताया कि वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 4x + 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर नॉर्मल ये इक्वेशन है, बट हमें चेक करना है कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। अभी आपको क्या करना होगा, यहां पर देखिए वेरिएबल क्या है x है। अब x का डिग्री देखिए कितना है, x के डिग्री में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कितना होगा यहाँ पर 1 होगा। मतलब यहाँ पर वेरिएबल का डिग्री 1 है, मतलब ये क्या है लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल 2x + 9y इज इक्वल टू 6। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि देखो नॉर्मली ये इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है। उसके बाद यहां पर x वेरिएबल है और y वेरिएबल है। x का डिग्री कितना है 1, y का डिग्री कितना है 1, और लीनियर इक्वेशन में क्या होता है वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर इनका मैक्सिमम डिग्री कितना है 1, मतलब ये कौन सा इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद 2x + 3y + 2z इज इक्वल टू 60। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? ये भी लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए वेरिएबल का डिग्री 1 है, वेरिएबल का डिग्री 1 है, वेरिएबल का डिग्री कितना है 1, मतलब ये कौन सा इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन है। ये कौन सा इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। तो अब तक हमने देखा इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होता है। अब हम देखेंगे उसके बाद हमने देखा लीनियर इक्वेशन। अब हमें देखना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो बच्चों याद रखना लीनियर इक्वेशन क्या होता है जिसमें डिग्री कितना होना चाहिए वेरिएबल का 1 होना चाहिए इन वन वेरिएबल, मतलब उसके अंदर डिग्री 1 होना चाहिए वेरिएबल का और वेरिएबल भी 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल तीसरा क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्या होता है जिसमें वेरिएबल का डिग्री कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वो इक्वेशन जिसमें
डिग्री भी 1 होना चाहिए और वेरिएबल भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखूं 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि यहां पर वेरिएबल कितना है, एक, वेरिएबल का डिग्री कितना है, एक, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल भी 1 है और वेरिएबल का डिग्री भी कितना है, 1, मतलब ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मैं यहां पर लिखूं 4x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि लीनियर इक्वेशन के लिए डिग्री कितना चाहिए, 1 चाहिए, लेकिन यहां पर डिग्री कितना है, 2। यहां पर देखिए वेरिएबल 1 है बट इसका डिग्री कितना है, 2, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा। याद रखना बच्चों, यहां पर वेरिएबल 1 है बट इसका डिग्री कितना है, 2, लेकिन मुझे डिग्री कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद 4x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 50, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि यहां पर इसका डिग्री देखिए 1 है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 1, मतलब ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब बच्चों याद रखना लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन आप ध्यान से देखिए, लीनियर इक्वेशन में यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, मतलब वेरिएबल्स कितने भी हो सकते हैं बट उनका डिग्री कितना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होता है, डिग्री भी 1 होना चाहिए और उसके बाद जो उसके अंदर वेरिएबल्स होंगे वो भी कितना होना चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके बाद हमको क्या देखना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर याद रखना लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का डिग्री 1 होना चाहिए, और यहां पर लिखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहां पर मैंने लिखा है फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल 1 होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 होना चाहिए, मतलब उसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे, 2। फॉर एग्जांपल इसको फिलहाल मैं रफ कर रहा हूं, ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिख देता हूं फोर्थ पॉइंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 10। यहां पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो x y नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2, x का डिग्री कितना है, 1, y का डिग्री कितना है, 1, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। उसके बाद 6x प्लस 9z इज इक्वल्स टू 15, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्योंकि इसका डिग्री 1 है, z का भी डिग्री 1 है और नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब उसके बाद अगर मैं यहां पर लिखूं 2x स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू 16, अगर आप यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो x y नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2, बट मैक्सिमम डिग्री कितना है, 2, नंबर ऑफ वेरिएबल भी 2 है और मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2। यहां पर y का डिग्री 1 है बट मैक्सिमम डिग्री देखिए कितना है, 2, मतलब यहां पर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में डिग्री आपका मैक्सिमम डिग्री 1 होना चाहिए। देखो वेरिएबल तो 2 आपको दिख रहे हैं यहां पर, लेकिन मैक्सिमम डिग्री कितना है, 2, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। अब हम आगे देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक है,
लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों याद रखना x और y ये दोनों क्या है? वेरिएबल। ये दोनों क्या है? वेरिएबल। मतलब यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? 2। वेरिएबल का डिग्री कितना है? 1। वेरिएबल का डिग्री कितना है? 1। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। बच्चों याद रखना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में दो कंडीशन याद रखना। फर्स्ट कंडीशन याद रखना कि नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल्स टू 2, मतलब उसमें वेरिएबल्स कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन याद रखना डिग्री ऑफ वेरिएबल वो कितनी होनी चाहिए? 1। ये दो कंडीशन अगर कोई भी इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो वो कौन सा इक्वेशन बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। सो यहां पर x और y ये दो वेरिएबल है, इनका डिग्री कितना है? 1। मतलब ये कौन सा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और बच्चों याद रखना a b c, a b और c यहां पर होंगे रियल नंबर। क्या होंगे? रियल नंबर। और यहां पर बच्चों याद रखना a का वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए, b का वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर a b c की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, बट वहां पर a का वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए और b का वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4x प्लस 9y इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? 2। डिग्री ऑफ वेरिएबल कितना है? 1। मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। सेकेंड एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0x प्लस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? नहीं है। मैंने आपको क्या बोला था? a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखिए a का वैल्यू 0 है, अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करूंगा x में तो ये पूरा चला जाएगा, मतलब वो पूरा 0 हो जाएगा, निकल जाएगा यहां से। तो यहां पर देखिए 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? नहीं है। यहां पर देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है? 1। मतलब ये कौन सा इक्वेशन बन गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए वैसे b का वैल्यू भी 0 नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखता हूं 2x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, यहां पर b का वैल्यू कितना है? 0। 0 को मल्टीप्लाई करोगे y में तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। मतलब यहां से ये निकल जाएगा। तो अपना इक्वेशन क्या बचेगा? 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा इक्वेशन बन गया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहां तक बच्चों हमने देखा वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, उसके बाद डिग्री ऑफ वेरिएबल देखा, इक्वेशन देखा, फिर उसके बाद देखा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फिर उसके बाद देखा हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसको समझने के लिए हमने ये स्टेप्स फॉलो किए। ठीक है, अब इसके बाद आपको पेज नंबर 1 पे एक एक्टिविटी दिया है, उसको अभी हमें क्या करना है? कंप्लीट करना है। उसके अंदर आपको पहचानना है कि कौन से लीनियर इक्वेशन है और कौन से लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए दो कंडीशन याद रखना, जिसमें फर्स्ट कंडीशन है नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होने चाहिए? वेरिएबल ऑफ नंबर 2, मतलब वेरिएबल का नंबर उसमें 2 होना चाहिए, मतलब 2 वेरिएबल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन डिग्री ऑफ वेरिएबल का डिग्री कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहां पर फर्स्ट इक्वेशन दिया है 4m
प्लस 3n इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो m और n ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। ये दोनों क्या है, वेरिएबल। और m का डिग्री कितना है 1, n का डिग्री कितना है 1, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 2 और दोनों का डिग्री कितना है 1, मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। सो यस, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है 3x² माइनस 7y इज इक्वल्स टू 13। यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 2, मतलब यहां पर वेरिएबल 2 है बट वेरिएबल का डिग्री कितना है 2, लेकिन हमें डिग्री कितना चाहिए 1 चाहिए। तो दिस इज नॉट लीनियर इक्वेशन। तो यहां पर लिखोगे नो, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद अगर आपने यस और नो लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, हम यस और नो लिखें। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट ऑफ 2x माइनस अंडर रूट ऑफ 5y इज इक्वल टू 16। यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 2 है, वेरिएबल का डिग्री भी कितना है 1, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके बाद 0x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको बताया था, देखो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। मैंने आपको वहां पर बताया था कि a का भी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b का भी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो a का वैल्यू 0 हो रहा है, तो 0 into x क्या हो जाएगा 0, मतलब ये पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 1, तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन हमको क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर लिखोगे नो। अब देखिए नीचे 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 0, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। उसके बाद आपको दिया है 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। अब यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 2, नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 2। अब इनका डिग्री चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको इक्वेशन दिया है 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। ठीक है, आपने रूल्स ऑफ इंडाइसेस सीखे होंगे, उसके अंदर आपने सीखा था कि a रेज़ टू n इज इक्वल्स टू होता है 1/a रेज़ टू माइनस n। मतलब a रेज़ टू n अगर डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो a रेज़ टू माइनस n, मतलब उसका जो डिग्री होगा वो नेगेटिव हो जाता है। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाता है वो नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ a रेज़ टू माइनस n, तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसका डिग्री नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा 1/a रेज़ टू n, मतलब इसका डिग्री क्या हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब अगर वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो उसका डिग्री क्या हो जाता है, मतलब उसका डिग्री चेंज होता है। अगर पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो, अगर 1/a रेज़ टू n है तो क्या हो जाएगा a रेज़ टू माइनस n। अगर अब मैं यहाँ पर लिखूँ 1/a रेज़ टू माइनस n तो क्या हो जाएगा a रेज़ टू n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ x रेज़ टू 5, x रेज़ टू 5, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/x रेज़ टू, अब इसका डिग्री पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेगेटिव, मतलब -5 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसे है 1/x रेज़ टू 6 तो ये क्या हो जाएगा x रेज़ टू -6, मतलब उसका जो डिग्री है
वो अगर पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिव रहेगी तो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर वही रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4/x को मैं 4 इंटू 1/x भी लिख सकता हूँ। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मिलेगा, ठीक है, प्लस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखिए x के डिग्री में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या होगा 1। अगर ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स रेस टू -1। अब डिनोमिनेटर में इसका डिग्री क्या था 1, जब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 5 इंटू वाई रेस टू -1, क्योंकि इसका डिग्री कितना है 1 और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 4। अब देखिए नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 2, बट इनका डिग्री चेक कीजिए, इसका डिग्री कितना है -1, इसका डिग्री कितना है -1। सो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर लिखोगे नो, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में दिया है 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बच्चों देखिए x और y का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल का, यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 1 2 3। सो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होते हैं और उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे, और उसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा, ठीक है। एकदम इजी स्टेप्स है, उससे आप क्या कर सकते हो, पूरा एक्सरसाइज 1.1 पूरा सॉल्व कर सकते हो एकदम अच्छे से, ठीक है। उसके लिए मैं सिर्फ आपको 3 स्टेप बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, और एक्सरसाइज 1.1 पूरा सॉल्व करेंगे।